सभी छात्र ध्यान देंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट की जो परीक्षा होती है उसमें भी अधिकतर जो प्रश्न हैं वो बाल विकास से संबंधित ही पूछे जाते हैं। आज चूँकि हम बाल विकास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, हम ज़्यादा उसके विषय में डिस्कस न करते हुए, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम जो बाल विकास का अध्ययन जहाँ से प्रारंभ हुआ है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज जो अध्ययन है वो प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान है बाल विकास से संबंधित, उस बाल विकास से संबंधित जो अध्ययन है उसका प्रारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन उस समय भी सबसे पहले 17वीं शताब्दी में कोमेनियस नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने वर्ष 1620 के अंदर स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। सबसे पहला हमारा पॉइंट है 1620 में सर्वप्रथम कोमेनियस नामक मनोवैज्ञानिक ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। सबसे पहले वर्ष 1620 में कोमेनियस नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन कोमेनियस ने ही सबसे पहले वर्ष 1620 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी का अर्थ होता है शिशु अवस्था के स्कूल, जिसको आप कह सकते हैं शिशु स्कूल या शिशु विद्यालय। आप इसको कह सकते हैं शिशु विद्यालय। तो सबसे पहले कोमेनियस ने 17वीं शताब्दी में यानी सन 1620 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1657 में बालकों के लिए इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी। वर्ष 1657 में इन्होंने बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना की थी। 2 पुस्तकों की रचना की। 1657 में इन्होंने बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना की थी। ये जो 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी, एक तो बालकों की प्राथमिक शिक्षा के ऊपर थी और एक चित्रों के माध्यम से पाठ्य सामग्री समझाने हेतु पुस्तक की रचना की थी। तो एक जो पुस्तक थी उसका संबंध था बालकों की प्राथमिक शिक्षा से। पहली पुस्तक थी बालकों की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। प्राथमिक शिक्षा, बालकों की प्राथमिक शिक्षा। और दूसरी जो इनके द्वारा लिखी गई जो दूसरी पुस्तक थी वो थी चित्रों के माध्यम से पाठ्य सामग्री। चित्रों के माध्यम से पाठ्य सामग्री।
ये दो पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी सबसे पहले, जिनको बाल विकास से संबंधित या शिशु अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें माना जाता है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में विद्वानों का जो ध्यान है वो सबसे पहले बालकों की ओर गया, यानी सबसे पहली बार 17वीं शताब्दी में ही बालकों की ओर विद्वानों का ध्यान गया था। यानी सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों का ध्यान बालकों की ओर गया। यानी सबसे पहले बालकों के बारे में जो सोचा गया था वो 17वीं शताब्दी के अंदर सोचा गया था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो जॉन लॉक है उन्होंने बालकों के अध्ययन पर बल दिया। चौथा है 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जॉन लॉक ने बालकों के अध्ययन पर बल दिया। यानी सर्वप्रथम जॉन लॉक ने बालकों के विकास का जो है बालकों के अध्ययन के ऊपर सर्वप्रथम जो बल देने का कार्य है वो 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने किया था। उसी समय एक पैथोलॉजी नामक मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो यानी सर्वप्रथम पैथोलॉजी ने बाल विकास से संबंधित या बालकों के विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। बालकों के विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। तो यानी सबसे पहले पैथोलॉजी ने ही जो बाल विकास है वो बाल विकास से संबंधित जो विवरण है सबसे पहले पैथोलॉजी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। इनका जो ये विवरण था ये भी बायोग्राफी के ऊपर आधारित था। छठा है पैथोलॉजी का विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। यानी जो विवरण पैथोलॉजी ने सर्वप्रथम बालकों के विकास से संबंधित प्रस्तुत किया वो बेबी बायोग्राफी के ऊपर आधारित था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पैथोलॉजी ने सर्वप्रथम जो बाल विकास से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया था वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित था। एक है पैथोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्ष के बालक पर अपने अध्ययन कार्यों को प्रारंभ किया था। सातवां है पैथोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्ष के बालक पर अध्ययन कर विवरण प्रस्तुत किया। यानी सबसे पहले जो पैथोलॉजी ने विवरण प्रस्तुत किया था, पैथोलॉजी का जो ये विवरण था ये इन्होंने अपने स्वयं के 3.5 साल का एक बालक था, उस 3.5 साल के बालक के ऊपर इन्होंने
यह अध्ययन किया था और उसी के आधार पर इन्होंने अपना जो ये विवरण है ये प्रस्तुत किया था। इसके बाद बाल अध्ययन आंदोलन का जो प्रारंभ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि बाल अध्ययन आंदोलन का जो प्रारंभ है वो अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका में जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसके पश्चात जो बालकों के विकास से संबंधित अध्ययन की प्रक्रिया है वो काफ़ी तीव्र गति से प्रारंभ हो गई थी। हमारे देश के अंदर तीव्र गति से प्रारंभ हो गई। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है कि जो बाल विकास का जो वास्तविक प्रारंभ है वो कब से माना जाता है, तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का प्रारंभ हुआ। सबसे पहला है 19वीं शताब्दी में अमेरिका में 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी सबसे पहले 19वीं शताब्दी में अमेरिका के अंदर जो बाल अध्ययन आंदोलन है वो बाल अध्ययन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये जो बाल अध्ययन आंदोलन था, इस बाल अध्ययन आंदोलन का जो प्रारंभ का श्रेय है वो स्टेनले हॉल को दिया जाता है। दूसरा है इस आंदोलन के जन्मदाता स्टेनले हॉल थे। स्टेनले हॉल इस बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टेनले हॉल। इस बाल अध्ययन आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? स्टेनले हॉल, जिन्होंने अमेरिका के अंदर इस बाल अध्ययन आंदोलन को प्रारंभ किया। इसके बाद जर्मनी के चिकित्सा शास्त्री टाइडमैन ने अपने बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण करके एक विवरण प्रकाशित किया था जो बेबी बायोग्राफी पर ही आधारित था। जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण करके एक विवरण प्रस्तुत किया था जो बेबी बायोग्राफी पर भी आधारित था। बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। यानी इनके द्वारा जो विवरण दिया गया था ये भी बेबी बायोग्राफी पर ही आधारित था। इसके बाद स्टेनले हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इसके बाद स्टेनले हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना की। एक चाइल्ड
वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापित किया। स्टैनले हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक दो संस्थाएं स्थापित की थी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक दो संस्थाएं इनके द्वारा स्थापित की गई थी। इन्होंने बाल अध्ययन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। बाल अध्ययन में स्टैनले हॉल ने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था, यानी जो अध्ययन इनके द्वारा किया गया स्टैनले हॉल के द्वारा, वो अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने अध्ययन में स्टैनले हॉल ने प्रश्नावली विधि का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, एडोलेसेंस। पांचवा है स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक को लिखा। स्टैनले हॉल ने जो एडोलेसेंस नामक पुस्तक है, इस पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। वर्ष 1904 में यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। वर्ष 1904 में। हिंदी में एडोलेसेंस को कहते हैं किशोर अवस्था, यानी किशोर अवस्था नामक जो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। इसलिए स्टैनले हॉल को जो है किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल को किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल जो है, इनको हम किशोर अवस्था का जनक कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने किशोर अवस्था से संबंधित जो अध्ययन है वो काफ़ी गहराई से इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद में वर्ष 1892 के अंदर जेम्स सली नामक एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हुए थे। जेम्स सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी, जेम्स सली के द्वारा। इसके बाद जेम्स सली ने 1892 में ब्रिटिश चाइल्ड एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड स्टडी, ब्रिटिश चाइल्ड एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी। चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी। इनका ये चाइल्ड स्टडी एसोसिएशन जो है, इस स्टडी एसोसिएशन के द्वारा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में कहीं ना कहीं जो बच्चों से संबंधित या बाल विकास से संबंधित जो अध्ययन है, उसका प्रारंभ काफ़ी तीव्र गति से होने लगा। प्रथम बाल गृह की जो स्थापना है वो वर्ष 1887 के अंदर न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने हेतु की गई। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क से संबंधित अध्ययन है, जिसमें
तथा उस अध्ययन कार्य को प्रारंभ करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो अध्ययन है कि वर्ष 1887 के अंदर अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वहाँ पर बाल गृह की स्थापना की गई थी अपराधियों को सुधारने के लिए। न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम 1887 में बाल गृह की स्थापना अपराधी बालकों को सुधारने के लिए अपराधी बालकों को सुधारने हेतु की गई थी। यानी न्यूयॉर्क में सबसे पहले बाल गृह की जो स्थापना है वो वर्ष 1887 में न्यूयॉर्क शहर में की गई थी बालकों को सुधारने हेतु। इसके बाद में वर्ष 1930 में जो गैसल थे उन्होंने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ नामक एक पुस्तक की रचना की थी। वर्ष 1930 में गैसेल ने 2 पुस्तकों की रचना की जो बाल विकास से संबंधित थी। एक का नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, एक का नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ जो इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। दूसरी जो पुस्तक थी वो थी गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ये 2 पुस्तकें जो है ये गैसेल नामक मनोवैज्ञानिक ने लिखी, जो बाल विकास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती है। एक का नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ और दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम था गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ये दोनों पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक को लिखा। इसके बाद डार्विन ने एक पुस्तक की रचना की जो बायोग्राफी से संबंधित थी, जिसको बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट कहा जाता है। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की और ये पुस्तक इन्होंने कहीं न कहीं बालकों के विकास से संबंधित पुस्तक थी। दूसरा जो है प्रेयर नामक एक मनोवैज्ञानिक और हुए थे जिन्होंने अपनी नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं के विकास के अनुभव पर अध्ययन कार्यों को प्रारंभ किया था और माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। प्रेयर ने अपनी नवजात पुत्र की, चौथा है प्रेयर नामक मनोवैज्ञानिक ने
क्लेयर नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने ही नवजात शिशु की सहज क्रियाओं एवं अनुभव का अध्ययन कर एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम था, उस पुस्तक का नाम था माइंड ऑफ द चाइल्ड। पुस्तक का नाम था माइंड ऑफ द चाइल्ड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जिससे बालकों के मस्तिष्क और उनके प्रारंभिक जो विचार, उन विचारों के बारे में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो इसमें दी गई है इनके द्वारा प्रेयर ने। इसके बाद बाल अपराध के व्यवहारों के निदान के लिए विलियम हिली ने वर्ष 1909 में शिकागो में बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना की थी। बाल अपराधों के व्यवहार के निदान के लिए विलियम हिली बाल अपराधों के निदान हेतु विलियम हिली ने जो शिकागो शहर है, शिकागो अमेरिका में बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की थी। बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम की थी। जो विलियम हिली है, ये अमेरिका के रहने वाले थे और विलियम हिली ने बाल अपराधों के व्यवहार के निदान के लिए विलियम हिली जो है उन्होंने वर्ष 1909 ईस्वी के अंदर, यानी ये जो स्थापना की थी वर्ष 1909 ईस्वी के अंदर, जो हमारा अमेरिका है उस अमेरिका के शिकागो शहर में एक बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की थी। वर्तमान में इस बाल निर्देशन केंद्र जो है इसका नाम परिवर्तित करके कैरियर डे कर दिया गया है। वर्तमान में ये कैरियर डे के रूप में प्रचलित है। छठा है वर्तमान में यह केंद्र कैरियर डे के नाम से प्रचलित है। कैरियर डे के नाम से प्रचलित है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो बाल अपराध के व्यवहारों के निदान के लिए विलियम हिली ने जो एक संस्था की स्थापना की थी, या बाल निर्देशन केंद्र की जो स्थापना की थी, उस बाल निर्देशन केंद्र जिसका नाम वर्तमान में जो नाम है वो क्या है, तो वर्तमान में उसका नाम क्या है, कैरियर डे इसका नाम वर्तमान में कर दिया गया है। इसका परिवर्तित रूप है। इसके बाद में जो इससे पहले भी कुछ अध्ययन हो चुके हैं, जैसे जो हमारे प्लेटो है, प्लेटो ने अपनी जो रिपब्लिक नामक पुस्तक थी उसके अंतर्गत जो बाल विकास है उस बाल विकास से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने ये बताया था कि बाल्यावस्था का जो प्रशिक्षण है बालक को दिया जाता है, उसका जो प्रभाव है वो बालकों की आगामी भविष्य के ऊपर पड़ता है। यानी कहीं न कहीं प्लेटो जो है, उस प्लेटो ने इस बाल विकास से संबंधित इस अध्ययन का जो प्रारंभ है वो काफ़ी पहले कर दिया था। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।